दोस्तों बिहार सिविल कोर्ट भर्ती परीक्षा रिजल्ट घोषित फटाफट देखिए कट ऑफ कितना गया है। कट ऑफ दोस्तों बहुत हाई गया है। जो लोग बीएसएससी इंटर लेवल और सीजीएल 4 की तैयारी कर रहे हैं देख सकते हैं कट ऑफ कितना हाई जाने लगा है। तो आप लोगों को तैयारी कितनी अच्छे से और कितनी मजबूत करनी होगी। जिनका भी रिजल्ट हुआ है वे लोग मेंस एग्जाम कब होगा वेट कर रहे होंगे, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। और जिनका भी प्री में हुआ है उनके लिए एक सजेशन, वो लोग अधिक खुश होकर मेंस की तैयारी अपना कमजोर नहीं कर लेंगे, क्योंकि मेंस में रिटन टेस्ट होगा। उसके फुल सिलेबस हम लोग कट ऑफ देखने के बाद देखेंगे। मेंस एग्जाम की मेंस जो एग्जाम होने वाला आपका पेन और पेपर मोड में होगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कैसे क्या तैयारी करना है। और जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है उनके बारे में भी बात करेंगे हम, क्यों रिजल्ट नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, जो ऑफिशियल नोटिस है यह है हमारा पटना हाई कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ हम लोग को दिखता है यह है हमारा नोटिस बोर्ड जो रिजल्ट का जो आया हुआ है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ऑलरेडी मैं डाउनलोड करके रखा हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए दोस्तों, ऑफिस ऑफ द कन्वेयर का बात किया गया यहाँ पर मेनली हम लोग रिजल्ट देखेंगे। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप द नंबर ऑफ वैकेंसी, कितने वैकेंसी थी आप लोग यहाँ पर देखिए 3325 विथ कट ऑफ मार्क्स एंड नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर द रिटन टेस्ट प्रिपेयर्ड। कब एग्जाम हुई थी? 12 दिसंबर 2024 को हुई थी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कट ऑफ के बारे में, पहले देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिएगा क्या दिया हुआ, अनरिजर्व्ड नंबर ऑफ वैकेंसी कोई कितना थी 1330 और नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स 17,043। यहाँ पर आप लोग कट ऑफ के बारे में बात कीजिए। यूआर के लिए 70। टोटल क्वेश्चन कितने पूछे गए थे? टोटल 90 क्वेश्चन पूछे गए थे, वहां से 70 कट ऑफ गया, मतलब देख लीजिए कट ऑफ कितना हाई गया है। यूआर फीमेल के लिए देखिए कट ऑफ क्या है, पीएच के लिए क्या है कट ऑफ, और 59 ईडब्ल्यूएस। बाकी हम लोग नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर आप लोग देखिएगा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कट ऑफ टोटल वैकेंसी कितनी थी 332 और कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है 4176। ठीक है, ठीक है, इनका कट ऑफ कितना गया 65। उसके बाद बात करें बैकवर्ड क्लास की, 399 सीट थी, कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है 4968। उनका जो कट ऑफ गया है बीसी में 67 और जो फीमेल की कट ऑफ गई है 54। और बाकी आप लोग देखिए एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का 599 था वैकेंसी, कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है 8269, मतलब लगभग आपका जो कट ऑफ गया इधर 63 गया है। शेड्यूल कास्ट का 532, 6495 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, इनका कट ऑफ गया 57। और शेड्यूल ट्राइब का 33, इनका कट ऑफ भी गया है 57। बाकी वोमेन जो बैकवर्ड क्लास से है उनका कट ऑफ गया है 50। और इनका सिलेक्शन, टोटल सिलेक्शन की बात करें तो 42,397 और टोटल सीट कितनी थी 33,025, मतलब लगभग 15 गुना कैंडिडेट्स को लिया गया है। बाकी आप लोग देखिए द कैटेगरी वाइज लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर रिटन टेस्ट इन कनेक्शन विद द पोस्ट ऑफ क्लर्क। ठीक है, बाकी जो अनेक्सर ए में दिया हुआ है। बाकी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप लोगों को देखना है। हम लोग बात कर रहे हैं जिन लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ उनके बारे में भी बात कर रहे हैं। द लिस्ट ऑफ 2374 कैंडिडेट्स हुज ओएमआर सीट्स वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड नॉट इवेल्युएटेड, मतलब किसी कारणवश से उनका जो एमआर सीट है उसको चेक नहीं किया गया है। वो भी हम लोग देखेंगे वो लोग कितने कैंडिडेट्स हैं और उनका जो एमआर सीट है क्यों नहीं चेक किया गया है। ये देखिए यहाँ पर जो कैंडिडेट्स, यहाँ पर जो रिजल्ट दिया हुआ है, रिजल्ट हम लोग पहले देख लेते हैं। टोटल 317 पेज है। एक बार आप लोग अपना नाम देख लीजिएगा। यहाँ हम लोग देखते हैं लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हुज एमआर सीट्स ऑफ द प्री टेस्ट हेल्ड ऑन 22 दिसंबर 2024 फाउंड इनवैलिड विथ रीजन। रीजन क्या है आप लोग देखिए, सीरीज बबल बैंक क्या किया गया, वो लोग गलत, वो लोग जो सर्कल करना होता है वो गलत सर्कल कर चुके थे। यहाँ पर रोल नंबर रॉन्ग बबल। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, मतलब आप लोग को जो एमआर सीट होता है कितने अच्छे से फिल करना पड़ता है। ये देखिए वो जो इंस्ट्रक्शन दिया गया यहाँ पर, इंस्ट्रक्शन को आप लोग पढ़िए। इस ओएमआर पत्रक को भरने के लिए उत्तर अंकित करने के लिए केवल काले और नीले रंग का
बॉल पेन का प्रयोग किया जाता है। कृपया ओएमआर पत्र को मोड़े नहीं। ये सब आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। जनरली लोग क्या क्या गलती की हो हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, रोल नंबर रॉन्ग बबल, ठीक है, ये हो गया। सीरीज बबल बैंक, ठीक है। यहाँ पर ऑलमोस्ट जो लगभग लोग गलती किए हैं वो रॉन्ग सर्कल करके आए थे, या फिर वो डबल सर्कल मतलब डबल सर्कल करके किए होंगे। इसके कारण उनका ओएमआर शीट है जो रिजेक्ट हुआ है। चलिए हम लोग बात करते हैं अब जो सिलेबस है, जो मेंस का सिलेबस है वो क्या होने वाला है। हम लोग सिलेबस पे आ गए। इसकी बात करें तो पहले आपका प्री एग्जाम होगा, फिर उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, 90 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जो 10 मार्क्स का होगा। और रिटन टेस्ट का जो सिलेबस है, द रिटन टेस्ट शैल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट। कौन कौन से सब्जेक्ट है यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या है, पहला है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर। कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है। इसमें आपको लेटर राइटिंग पूछा जाएगा, एसे पूछा जाएगा, फ्रेज पूछा जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा एंड फिर वोकैब्स पूछा जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हिंदी का। हिंदी में आपको लेटर राइटिंग होगा, एसे होगा, फ्रेज होगा, कॉम्प्रिहेंशन होगा एंड वोकैब्स होगा। मतलब 20 मार्क्स के इंग्लिश लैंग्वेज होंगे और हिंदी का 20 मार्क्स का हिंदी लैंग्वेज होगा। उसके बाद बात करते हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। यहाँ पर है इन द सेक्शन क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, एवरीडे साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लीगल टर्मिनोलॉजी। उसके बाद है मैथमेटिक्स। मैथ के जो क्वेश्चन है वो 10th स्टैंडर्ड के लेवल के पूछे जाएंगे, जिसमें पूछा जाएगा आपको बॉडमास रूल पूछा जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन हो गया, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मतलब मैथ्स का जो सिलेबस है वो लिमिट है। आपको बॉडमास रूल पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको प्लस माइनस मतलब वो जो सॉल्यूशन होता है वो करना पड़ेगा। फिर कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन किस पे होगा, कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सीआई एंड एसआई और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मतलब 4 से 5 टॉपिक पे ही आपको कमांड अच्छा करना पड़ेगा। और पहला क्या है, बॉडमास, जिसमें अलजेब्रा का क्वेश्चन आता है, ठीक है। टेस्ट ऑफ रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट्स, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। सिटिंग अरेंजमेंट में भी आपको मेनली आपको सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। ब्लड रिलेशनशिप हो गया, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, देखिए मैंने वही बोला। एनालॉजी टेस्ट हो गया, रैंकिंग टेस्ट हो गया, सिलोजिज्म हो गया, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेन डायग्राम। सिलोजिज्म में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सम डॉग आर कैट, सम कैट आर पैरोट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिलॉक के, वो भी बहुत आसान होता है। उसके बाद हो गया बेसिक कंप्यूटर साइंस 15 मार्क्स के, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजी, कंप्यूटर एब्रीविएशन हो गया, बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मतलब कौन से हार्डवेयर डिवाइस है कौन से सॉफ्टवेयर डिवाइस है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ एमएस ऑफिस, मतलब एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड एमएस पावर पॉइंट पे आपको कमांड करना पड़ेगा। इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विसेज हो गया, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन हो गया, सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरसेस हो गया। मतलब क्या हो गया, अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं 15 मार्क्स है, यहाँ पे अगर आप लोग 12 से 13 मार्क्स ले आते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं बोल दिया 12 मार्क्स, ठीक है। रीजनिंग में 10 मार्क्स के, तो इसमें से 10 मार्क्स अगर आपका आ गया। अगर मैथ की बात करूं 10 मार्क्स का है, इसमें आप 10 मार्क्स ले आए। और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के 15 मार्क्स है, यहाँ पे आप लोग 10 से 12 मार्क्स लेकर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर की। यहाँ पे आप लोग 20 मार्क्स के क्वेश्चन है, 20 मार्क्स के यहाँ पर पूछे जाएंगे प्रश्न। तो यहाँ पर अगर आप 10 मार्क्स ले आते हैं, इंग्लिश में भी 10 मार्क्स, मतलब आपका मेंस में अगर इतने मार्क्स ले आते हैं तो आपके सिलेक्शन का चांस बन जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की मेंस एग्जाम कब होगी। प्रीलिम्स की रिजल्ट तो आ गई, अब लगभग 20 से 25 दिनों का समय मिलेगा आपको मेंस की तैयारी करने के लिए। ऐसा माना जा रहा है कि मेंस एग्जाम 10 से 12 मई के बीच आयोजित किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों बहुत कम समय है, अभी से तैयारी में लग जाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सो डैट हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।